महाभारत इतिहास का सबसे लंबा और रहस्यमय युद्ध, जिसके बारे में जितना जानो उतना ही और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जाता है। कितने लोग इसको सिर्फ एक मिथ मतलब कहानी का रूप देते हैं, पर वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया है कि महाभारत कोई मिथ नहीं, सच्चाई है। महाभारत की गहराई में जितना जाया जाए उतना कम है, और आज हम आपको ऐसी ही कुछ महाभारत की रोचक जानकारी देंगे। तो महाभारत के दौरान कुछ ऐसी भी अद्भुत घटनाएं घटी थी जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो सच जो शायद आपने कभी ना सुना हो। फैक्ट नंबर 11। महाभारत का जिक्र होते ही दानवीर कर्ण का नाम सामने आ जाता है। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है कर्ण। कर्ण के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ, जिसे पहनकर उसने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाई थी। कहा जाता है कि अगर यह कवच आपको भी मिल जाए ना, तो दोस्तों आप भी कर्ण की तरह सर्वशक्तिशाली हो सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख लिया और वो उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब क्या हुआ कि समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और उसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों ने मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी यह कवच और कुंडल सुरक्षित है और कोणार्क में छुपाया गया है, और कोई भी इस तरह नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर कोई भी इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेगा तो उसका गलत फायदा उठाएगा। और कर्ण की खासियत यह थी कि वह किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे, चाहे कोई उनसे कुछ भी मांग ले। तो इस तरह महाभारत के दौरान देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई थी। और जब वह मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा था, तब वह एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग ले गए। सूर्य देव ने इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी किया। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते थे। फैक्ट नंबर 10। आपने ब्रह्मास्त्र अस्त्र का नाम तो सुना होगा। यह अस्त्र काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन इससे भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली एक अस्त्र और है। उसको ब्रह्म शीर्ष के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा, भीष्म और अर्जुन को इस शस्त्र को आहन करने का ज्ञान था। आपको बता दूं कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और अर्जुन ने ब्रह्म शीर्ष नामक अस्त्र का प्रयोग भी किया गया था। फैक्ट नंबर 9। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मारे जाते थे, उनमें से अधिकतर के सब उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे, और बाकी सब वहीं पड़े रहते थे। और युद्ध के अंत के बाद में युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था, ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। फैक्ट नंबर 8। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था, यानी समय को एक जगह पर रोक दिया था, और सभी सैनिक स्तंभ जैसे हो गए। गीता ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहां के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी यह गान सुना था। फैक्ट नंबर 7। प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मारे जाते थे, उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज इतने योद्धाओं का भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं कि इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे, तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनवाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था, और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। फैक्ट नंबर 6। महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था, तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था, और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध भी हुआ, और अंत में भीम ने दुर्योधन के जंघा पर गदा का वार करके उनका वध कर दिया था। फैक्ट नंबर 5। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में जब वो तपस्या में लीन थे, तब उन्होंने मन ही मन महाभारत को सोच लिया था। लेकिन परेशानी ये थी कि उसे वो वैसे हुबहू कौन लिखेगा,
उस समय ब्रह्मा जी ने गणेश जी के बारे में बोला तो गणेश जी मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि जब वो लिखना शुरू करेंगे तो कोई उन्हें रोकेगा नहीं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब तुम्हें कोई श्लोक का मतलब नहीं पता होगा तो पूछना होगा। और ऐसे वेद व्यास जी ने सारी श्लोकें लिखे। फैक्ट नंबर 4, गांधारी कौरवों की माँ थी और वो एक तपस्विनी थी। भगवान शंकर की तपस्या करती थी और उन्हें भगवान शिव का वरदान मिला था कि उनके 100 पुत्र होंगे और इसलिए कौरव 100 भाई थे। लेकिन गांधारी की इच्छा थी कि उनकी एक पुत्री भी हो, तो उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था दुसला। फैक्ट नंबर 3, जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, लेकिन गांधारी के बारे में एक बात बताता हूँ, गांधारी एक मांगलिक थी। मतलब कि अगर उसका विवाह किसी इंसान से होता तो उसका पति मर जाता, और इसके लिए उसके पिता ने क्या किया कि इसकी पहली शादी एक बकरे से कराई और फिर उस बकरे की बलि दे दी। जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उसने गांधारी के सारे भाई और माता पिता को कारावास दे दिया और खाना भी बंद कर दिया, सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही देते थे। ऐसे में गांधारी के पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को जिंदा रखा क्योंकि वो दिमाग का बहुत तेज था। और उस दिन शकुनी ने कसम खाई थी कि जैसे उसका परिवार बिना खाए मरा गया, वैसे ही धृतराष्ट्र के बेटे को भी वो नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार देगा। और तब से शकुनी ने अपने बदले के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछुआर कर दी। इस बात का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता है, पर ऐसा कहा जाता है। आखिर तभी तो महाभारत को रहस्यों से भरा ग्रंथ कहते हैं। यह पूरी तरह शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन यह सब मान्यता है या बोला जाता है, कहीं कई जगहों पर लिखा गया है, लेकिन इसका यानी पूर्ण रूप से इसका सत्यता की वो नहीं है, पहचान नहीं हो पाई। ठीक है। फैक्ट नंबर 2, अपने पिता पांडु का मस्तिष्क सिर्फ उनके बेटे नकुल ने खाया था, इसलिए वो भविष्य देख सकते थे। और एक बात और, सबको ऐसा लगता है कि ये सब द्रौपदी के कारण हुआ क्योंकि कौरवों ने उसका अपमान किया था, लेकिन ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। उस वक्त लालच और अधर्म इतना बढ़ गया था कि धर्म की स्थापना करने के लिए महाभारत युद्ध होना जरूरी था। फैक्ट नंबर 1, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तू इतने बदों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकेगा और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों और सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, और जिससे कि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।